वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दोस्तों कि झारखंड एक्साइज की तैयारी करते हो या फिर सीजीएल की तैयारी करते हो, डजेंट मैटर, साइंस का क्वेश्चंस वहाँ भी पूछने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। बात करें एक्साइज कांस्टेबल की दोस्तों, तो वहाँ 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं साइंस के, आपको पता होना चाहिए। और सीजीएल की बात करें, जे सीजीएल की बात करें दोस्तों, तो वहाँ भी 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, साइंस के। तो ये दोनों के लिए सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, पैटर्न जो हमने तैयार किया हुआ है दोनों एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इस सेशन को प्रिपेयर किया है। ठीक है, और मैं आपको बता दोस्तों कि अभी सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखिए, पहले जो हम लोग करते हैं वो केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स, फिर बायो करते हैं। तो पहले सेशन में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन और बायो के 10 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन का हमने जो है रखा हुआ है सेशन। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पर नया है दोस्तों वो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा दोस्तों वो आप तक पहुंचेगी और बेनिफिट आप पहले उठाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर आप वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट लेट, और बात करते हैं दोस्तों कि पहला हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क जो है दोस्तों क्या है, तो ये मोनोजाइट है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अबेंडेंस तरीके से जो हमारे इंडिया में और जो पाया जाता है दोस्तों वो मोनोजाइट पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किसी जीव के वंशागत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ये सबको पता होगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के कारण से दोस्तों जीव के वंशागत लक्षण जो है दोस्तों इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम से पूछने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों कि आपके एग्जाम्स के पैटर्न्स कैसे होंगे। साइंस का क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं से भी कवर करने को मिलेगा, वहाँ से कर लो। वन लाइनर की जरूरत है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन की जरूरत है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एक्साइज के लिए दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन की जरूरत है। आप टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है दोस्तों पढ़ लो, रट लो, कुछ भी कर लो, गेन कर लो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, सेशन में आते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों कि जब मानव शरीर 1 ग्राम वसा का वो उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, तो उपापचय करता है तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा होती है। तो आपको बताना हीट एनर्जी प्रोड्यूस जो करता है दोस्तों वो करता है 39 किलो जूल, आपको पता है होना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के उन मोलों की संख्या क्या है जिनमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये दोस्तों 0.5 मोल रहने वाला है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आपसे देखिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है, तो बताना दोस्तों द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन डाइट। ठीक है, तो ये जो रहने वाला दोस्तों आपको पता होगा कि भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अल्प मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है, बस इससे इतना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पॉलीथीन का एकलक है। ठीक है, द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो है एथिलीन होता है। ठीक है, एथिलीन होता है पॉलीथीन का एकलक। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। धातु की चमक किसके कारण से होती है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दोस्तों मेटल का जो है दोस्तों उसमें लस्टर देखने को मिलता है। ठीक है, शाइनिंग। चलिए बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो कमरे के तापमान पर पानी की एक बूंद जो वॉल्यूम है दोस्तों 0.0018 मिलीलीटर में मौजूद पानी के अणुओं की संख्या क्या होती है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए 6.023 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो ये 19 होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सर्वाधिक निंदनीय धातु क्या है दोस्तों, ठीक है, द मोस्ट मॉल्युएबल मेटल क्या है दोस्तों, तो ये सोना होना चाहिए। ठीक है, गोल्ड है दोस्तों, तो गोल्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 10th क्वेश्चन की दोस्तों। झाग तैरने की प्रक्रिया में प्रयुक्त तेल है, द ऑयल इज यूज्ड इन द फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। दोस्तों ये जो है आपको पता होना चाहिए कि 10th का डी ऑप्शन है तो पाइन तेल। ठीक है, तो पाइन तेल होना चाहिए। झाग जो है दोस्तों तैरने की प्रक्रिया में प्रयुक्त तेल है ये दोस्तों, पाइन तेल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इसी इतना ही। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं कि n इंटू 10वीं बाहर की कक्षा में तरंगों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों n याद रखना है, सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। हीलियम परमाणु की एक अवोगाद्रो संख्या का द्रव्यमान है। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ
एवोगाद्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स बताना है दोस्तों। तो 12th का बी ऑप्शन तो 4.00 ग्राम ये रहने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। 13 क्वेश्चन बात करते हैं सॉफ्ट एक्सरे द्वारा पता लगाने योग्य आइटम क्या है दोस्तों। द आइटम एम्यूनेबल टू डिटेक्शंस बाय सॉफ्ट एक्सरेज आर, ठीक है। तो 13 का आप ये देख सकते हो डी ऑप्शन सिक्के, नकली सिक्कों से असली सिक्के, ठीक है। तो ये आंसर रहने वाला है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 14 क्वेश्चन। तो वह पदार्थ जो ताप और दाब द्वारा स्थायी रूप से विकृत हो सकता है क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों थर्मोसेट है, ठीक है। तो थर्मोसेट मटेरियल्स है दोस्तों जो ताप और दाब द्वारा स्थायी रूप से विकृत हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या दोस्तों आपको पता होना चाहिए, नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ये दोस्तों नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और 16 क्वेश्चन देख लेते हैं कि सस्ते और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ग्लास को सोडा ग्लास कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है दोस्तों, देखिए ये इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जो है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके बनाया जाता है, वो इसलिए इसे सस्ते और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ग्लास को सोडा ग्लास कहा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त गैस क्या है। द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। तो 17 का आप ये ऑप्शन देते हो हाइड्रोजन, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। देखिए बात करते हैं 18 क्वेश्चन की दोस्तों। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, सोडियम की आयनिक त्रिज्याएं क्रम का अनुसरण करती है। दोस्तों आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है, फॉलोइंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन जो है लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन आयरन और लेस देन जो है सोडियम है, प्लस यहाँ पे लास्ट में आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये सिंपली क्वेश्चन रहने वाला है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन दोस्तों। चलिए बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ें क्या होती है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डी ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों कि तीव्र गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों को तापीय न्यूट्रॉन में बदलना, ठीक है। ये परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ें यूज करती हैं, काम में आती है। तो 20 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। तो दोस्तों ये जो रहने वाला है बी ऑप्शन तांबा, ठीक है। तो कॉपर आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों बायो के 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों हमने एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज और सीजीएल दोनों के बेस्ट पे हमने तैयार किया हुआ है। तो आप जो है सेशन को अंत तक जरूर देखना। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व है। तो मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट इज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन 0 रहने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन क्यों है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ऑप्शन देखो, रेत और पैरों के बीच जो है दोस्तों घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण से कम है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कंक्रीट के सड़क की तुलना में रेतीले सड़क पर चलना अधिक मुश्किल है। चलिए बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। तो एक तरंग के निम्नलिखित गुणों में से एक जो दूसरे से स्वतंत्र है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन थे तो आयाम कहलाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन देखते हैं। लक्स की एसआई इकाई क्या है। लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है रोशनी की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशंस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशंस। चलिए बात करते हैं 25 क्वेश्चंस की। तो बरसात के दिनों में पानी पर छोटी तेल फिल्में शानदार रंग दिखाती है, इसका रीजन क्या है दोस्तों। तो देखिए बरसात के दिनों में जब पानी पर छोटी तेल जब फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं तो इसका रीज़न है दोस्तों कि हस्तक्षेप, ठीक है, इंटरफ्रेंसेस होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो बिंदु ए बिंदु बी की तुलना में कम विद्युत क्षमता पर है, उनके बीच एक इलेक्ट्रॉन उनके बीच जड़ने वाली रेखा पर होगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए बी ऑप्शन देख लेते हैं कि बी की ओर बढ़ें, ठीक है, बी की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन छोड़ ही दो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए सब सामग्री उनके जल प्रूफ गुणों के कारण क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सतत तनाव, देखिए सरफेस टेंशन की वजह से जो है दोस्तों रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके जल प्रूफ गुणों के रीजन है, ठीक है। चलिए 28 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो रडार का प्रयोग जो है दोस्तों किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, रडार के बारे में बताना है किस लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये डी ऑप्शन देखते हो
कि हवाई जहाज जैसी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने और उनका पता लगाना दोस्तों इसलिए यूज़ किया जाता है रडार का, आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले थे। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। तो ये भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ऐसे ही से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछने वाले हैं एक्साइज कांस्टेबल के, ठीक है। तो देखिए जो है 29 का आप बी ऑप्शन देखते हो कि इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक जो है दोस्तों बीट 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, ठीक है। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। देखिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। तो एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारा की एक बूंद लगभग गोलाकार रहती है। क्यों रहती है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि पारा का संसर्जन कांच के साथ इसके आसंजन से अधिक होता है, ठीक है। तो ठीक है, आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। बात करें 31 क्वेश्चन की। तो देखिए अर्धचालक में उसके उपयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है? तो ऐसा इसलिए की जाती है दोस्तों कि ये जो है इसकी विद्युत चालकता बढ़ाया जाए, ठीक है, इसलिए की जाती है। 32 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों वर्ड्स रिलेटेड हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ऐसे ही से क्वेश्चन जो है दोस्तों स्टेट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्स में एक्साइज कांस्टेबल में सीजीएल में ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको बताना है कि तारे जो है टिमटिमाता हुआ क्यों नजर आता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, फलस्वरूप समय के साथ प्रारंभ की छवि की स्थिति बदल जाती है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ियों में खाना पकाने में अधिक समय लगता है। क्यों दोस्तों? देखो पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव जो है दोस्तों मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है, आपको पता होना चाहिए। और इसलिए पानी जो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने का समय बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रीजंस हैं। और ये क्वेश्चंस भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 34 क्वेश्चन के दोस्तों कि जड़ता का क्षण क्या है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको। तो डी ऑप्शन देखते हो टेंसर होता है दोस्तों जड़ता का क्षण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से बताएं कि संस्कृत में हिरण की प्यास किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस एक से अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। देखिए 35 का डी मिराज कहलाता है, ठीक है। तो मिराज आपने देखा होगा दोस्तों कि कहीं भी अगर आप गर्मी के दिनों में देखते हो तो पेड़ के नीचे जब दिखती है ना, आपने को दिखता है कि पानी है वहाँ पे, ठीक है। जो पेड़ के नीचे क्या दिखती है कि पानी है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मिराज बोलते हैं, ठीक है। उसकी छाया जो बनती है दोस्तों वही जो है दोस्तों पानी दिखती है हमको दूर से, ठीक है। तो मिराज बोलते हैं, चिल्का भी बोलते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। चलिए बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। तो देखिए 36 क्वेश्चन में है कि एक हवाई जहाज के अंदर ऊंचाई पर उड़ते हुए, तो देखिए जब आप एक हवाई जहाज के अंदर जो बैठते हो, ऊंचाई पर उड़ते हो, तो यहाँ पे रीजंस बताए गए हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन देखो, वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए बात करें 37 क्वेश्चन की। तो मीडिया में ध्वनि एक अलग गति से यात्रा करती है, इन माध्यमों में ध्वनि का वेग किस क्रम में बढ़ता है। तो दोस्तों ये वायु, जल और लोहा के रीजन से दोस्तों जो है दोस्तों ध्वनि एक अलग गति से यात्रा करती है, ठीक है। इन माध्यमों में ध्वनि का वेग जो दोस्तों इस कारण से रीजन से बढ़ते जाते हैं, वायु, जल और लोहा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो 1000 माइक्रोन के बराबर क्या होता है। तो 1000 माइक्रोन के बराबर होता है दोस्तों 10⁻³ मीटर, ठीक है। 10⁻³ मीटर आपको पता होना चाहिए कि 1000 माइक्रोन के बराबर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। तो ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो देखिए साउंड ट्रेवल जो करता है ना, फास्ट सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल की बात करें दोस्तों तो ये करती है दोस्तों स्टील में करती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्टील में जो है साउंड ट्रेवल ज़्यादा होती है, फास्ट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है, प्रीवियस क्वेश्चन रहने वाला है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन को भी आप केयरफुली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं और 10 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों। तो सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना और चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी बेनिफिशियरी के लिए बोल रहा हूँ और आपकी तैयारी जो बेहतरीन हो सके इसलिए आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। देखिए 40 क्वेश्चन की बात करें तो तेल की बाती को दिए से ऊपर उठाए सिद्धांत शामिल है। देखिए तेल की बाती से जब तेल की बाती में जब दिया होता है ना, तो दिए में से तेल जब ऊपर आती है दोस्तों, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, सिद्धांत को क्या बोलते हैं।
तो सी ऑप्शन देखते हो कि केसिका क्रिया घटना, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, कैपिलरी एक्शंस फिनोमिनन होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, केसिका क्रिया घटना। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब जो है 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखिए 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का, ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी का मेरा कम क्वेश्चन लेने का रीजन ये है दोस्तों कि बायोलॉजी जो साइंस है वो बायोलॉजी से कम आते हैं, ठीक है। देखिए फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो जो है उससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, 4 से 5। और फिजिक्स की बात करें दोस्तों तो 2 से 4, 3 से 4 पूछ लेते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो 2 से 3 ही पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से एक अस्थि का कार्य नहीं है। तो ये जो कार्य नहीं रहने वाला दोस्तों, ये रहने वाला सी ऑप्शन देखते हो, रक्त और हड्डियों में कैल्शियम विनिमयन के लिए हार्मोन का स्राव, ये जो है दोस्तों एक अस्थि का कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे अपने द्वारा आवश्यक जल का अधिकांश भाग अपने द्वारा अवशोषित करते हैं। तो कौन सा वो माध्यम है, मीडियम है दोस्तों, जो पौधे अपने द्वारा जो है आवश्यक जल का अधिकांश भाग अपने द्वारा अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों ये 42 का सी ऑप्शन तो जड़ बल द्वारा, ठीक है। तो रूट हेयर्स के द्वारा दोस्तों ये जो है पौधे अपने द्वारा आवश्यक जल का अधिकांश भाग अपने द्वारा अवशोषित करते हैं, ठीक है। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं प्रकाश ऑक्सीकरण है। तो देखिए फोटो ऑक्सीडेशन क्या है दोस्तों, देखिए 43 का डी ऑप्शन देखते हो कि उपरोक्त में से सभी, प्रकाश श्वसन है, फोटोलिसिस है, प्रकाश और ऑक्सीजन प्रेरित टूटना है, ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हो फोटो रेस्पिरेशन, फोटोलिसिस, लाइट एंड ऑक्सीजन इंडक्ट ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये सारे के सारे दोस्तों प्रकाश ऑक्सीजन के कारण है, फोटो ऑक्सीडेशन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस आपको बताना है डिवीजन सेल का, ओके। तो बात करते हैं 44 का, तो ये सी ऑप्शन देखते हो समसूत्री विभाजन, तो मिटोसिस के द्वारा जो है दोस्तों ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दोस्तों हो सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी हैं, ठीक है, मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट जो है दोस्तों एनिमल्स कौन सा रहने वाला है, ठीक है, मैमल्स कौन सा रहने वाला है। तो 45 का बी देख दो, डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है दोस्तों सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। तो पौधों का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। तो प्रभावित इफेक्ट होने की बात है ना, तो ये है दोस्तों 46 का डी ऑप्शन, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशंस ऑफ लाइट, ये है दोस्तों पौधों का डेवलपमेंट के लिए इसके द्वारा जो प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कमी होती है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक बताना है दोस्तों आपको, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूक्लियस परमाणु झिल्ली, ऑर्गेनल द्वारा बंधी झिल्ली, मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियल मेम्ब्रेन बाउंडी बाई ऑर्गेन सेल, ठीक है, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो आपको ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, सभी। चलिए बात करते हैं 48 क्वेश्चंस की। तो प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है, तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन, दोस्तों किस में होता है प्रकाश संश्लेषण तेजी से, कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सफेद रोशनी में होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रत्येक कोशिका में गोलाकार शरीर वाले अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस की खोज पहली बार 1831 में द्वारा की गई थी। तो देखिए तो ये बताना है दोस्तों कि किसके द्वारा जो है वो जो है इन्वेंट करी गई थी सबसे पहले, ठीक है। तो ये 49 का बी ऑप्शन थे, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है दोस्तों ये सबसे पहले वो इन्वेंट किया गया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए प्राथमिक फ्लोएम विकसित होती है, तो प्राइमरी फ्लोएम डेवलप्स बताना दोस्तों कि जो है दोस्तों किस कारण से होती है। तो यहाँ पे आप 50 का डी देखते हो कि प्रोवास्कुलर ऊतक, ठीक है, प्रोवास्कुलर टिश्यूज के कारण से दोस्तों प्राथमिक एलोम विकसित होती है, ठीक है। सो सेशन यहीं पे एंड होता है दोस्तों, और आई होप कि आपने सेशन को बहुत कुछ एंजॉय किया होगा, यहाँ से आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। तो मैं आपको बोलना चाहूँ कि मेरे चैनल पे दोस्तों जेएसएससी की तैयारी ज़बरदस्त हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जीके क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, झारखंड जीके का सीरीज चल रहा है दोस्तों, अभी साइंस का आप देख ही रहे हो, तो साइंस का भी सीरीज चल रहा है। तो ये सारे के सारे सीरीज मैं जो हूँ दोस्तों ज़बरदस्त जो है वो चलाने की कोशिश करी है, तो आपको यहाँ से बहुत जो है तो बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे